अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो है सिम्पसन रूल। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, उसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, रेगुलर रूल की भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे और कंपोजिट रूल की भी एक एग्ज़ाम यानी कि पास पेपर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिम्पसन के रेगुलर रूल को हम 1/3 रूल भी कहते हैं। एग्ज़ाम में ये लिखा आ सकता है कि इस रूल को यूज़ करके आप सॉल्व करें, तो आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह कंपोजिट रूल को हम 3/8 रूल भी बोलते हैं। अब रेगुलर फार्मूले को अगर देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है x0 टू x2। ठीक है, इसका क्या मतलब है? x0 फिर x1 आएगा, फिर x2 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ट्रिपसाइडर रूल में हमारे पास क्या था, x0 से x1 यानी कि 2 पॉइंट्स थे। तो जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम ट्रिपसाइडर रेगुलर रूल यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे तब हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे? सिम्पसन रेगुलर रूल यूज़ करेंगे। और जब हमारे पास जो है 2 से ज़्यादा और 3 से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तब हम रेगुलर रूल की तरफ नहीं जाएंगे, तब हम कंपोजिट रूल की तरफ जाएंगे। और वो सिम्पसन भी हो सकता है और ट्रिपसाइडल भी हो सकता है, और किसको प्रायोरिटी मिलेगी वो भी हम देखते हैं। अच्छा, सिम्पसन रूल क्या स्टेट करता है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिनिमम भी 3 पॉइंट्स होते हैं। h/3 इंटू, अब जो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो इस तरह यहाँ पे हमने फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू। तो सिंपल सा ये फार्मूला है। और कंपोजिट फार्मूले को देखें तो x0 से xn तक जा रहा है। n हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ किस तरह, यहाँ पे फार्मूलाज को किस तरह बनाना है, h/3 सिमिलर था इसके, एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट, ये सारी चीज़ें जो थी वो सिमिलर हैं सब फार्मूलाज में। अब आगे क्या है, यहाँ पे जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है एफ ऑफ एक्स वन के साथ, यानी कि ऑड जो है हमारे पास x है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो जो 4 लिखा हुआ है वो एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ ऑफ एक्स फाइव टिल एफ ऑफ एक्स n-1 तक जा रहा है। यानी कि जितने भी हमारे पास जो है ना ऑड टर्म्स होंगी, ऑड एक्स होंगे, उनके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 2 है वो मल्टीप्लाई करेंगे जो इवन वाले हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स फोर, एफ ऑफ एक्स सिक्स टिल एफ ऑफ एक्स n-2। और सिमिलरली हमने एफ ऑफ एक्स जो n है ना वो हमने फार्मूले से ये जो 2 और 4 जो मल्टीप्लाई होने से बाहर लिखा है। इसी तरह हमने कंपोजिट जो ट्रिपसाइडल था उसमें भी एफ ऑफ एक्स जो है n जो है वो सबसे एंड पे प्लेस किया था। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 0 से 2 हमारी रेंज है, एक्स एल एन एक्स, ये सॉरी प्रॉब्लम थोड़ी सी, क्वेश्चन मैं ठीक कर लूँ, x+1 है हमारे पास। अच्छा जी, तो अब हमारे पास यहाँ पे n तो गिवन नहीं है, ये हमारा स्टेट करता है 0 को x0 यानी कि x0, और ये xn को स्टेट करता है। ठीक है, अब n तो हमें पता नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे? अगर n 2 होता तो हमने बोला कि रेगुलर रूल जो यूज़ करेंगे, और अगर 2 से ज़्यादा है तो तब हम कंपोजिट रूल यूज़ करेंगे। तो n कैलकुलेट करके, क्योंकि हमारे पास h गिवन है तो h से हमने n कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? इस फार्मूले से करना है। ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव किया हमने? बेसिकली पहले भी मैंने आपको बताया है, xn इज़ इक्वल टू x0 प्लस nh। यहाँ से हम h भी कैलकुलेट कर सकते हैं, n भी कर सकते हैं, xn भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कैलकुलेट। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। उसके बाद हमने सिंपली ये यहाँ पे इस तरह फार्मूला अगेन यहाँ पे लिख लिया, और अब इस फार्मूले की जो वैल्यूज़ है ना वो हमने कैलकुलेट की। कैसे कैलकुलेट की? वो जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से हमने 7 टेबल पे जाना है, यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो लिख देना है, x इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस 1। स्टार्ट 0 से हो रहा है, एंड 2 पे हो रहा है, स्टेप साइज 1 है। और ये देखें जो पहली वैल्यू है हमारे पास वो 0 होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। जब 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो तब ये वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटेड आंसर है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो क्वेश्चन में हमसे वो
एक्चुअल जो है आंसर है वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल हमने किस तरह करना है, वो फॉर्मूले में डायरेक्ट हम पुट करते हैं। इधर इधर हमने रेंज लिखनी है और ये फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ लिख के हमारे पास जो डायरेक्ट एक्चुअल आंसर है वो आ जाएगा। और एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट माइनस एक्चुअल या एक्चुअल माइनस अप्रॉक्सीमेट, ये मैटर नहीं करता क्योंकि हमने साइडों पे मॉड लगाया है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही हमारा रिजल्ट होगी। तो हमने इस तरह एरर भी कैलकुलेट कर लेना है।